गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है। यूनिट हमारा एलो एल्केन और एलो एरिन। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। किस चीज का? एलो एरिन का। जैसे हमने एलो एल्केन किए थे सेम एज इट इज वैसे ही क्या है एलो एरिन्स के हैं। देखिए कैसे। एक चीज तो किया करो भाई, अपने चैनल को शेयर जरूर किया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, कुछ तो करो, पता चले कि तुम देख रहे हो, ठीक है नहीं? तो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात चल पड़ी कि एलो एरिन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए एलो एल्केन का जैसे था सेम एज इट इज एलो एरिन का भी है, ठीक है। देखिए जैसे हमने साथ ही साथ बताऊंगा उसका भी दोबारा ताकि रिवाइज हो जाए आपको। तो सबसे पहले आप फ्रॉम किससे प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम टॉलुइन भाई, ठीक है। किससे प्रिपेयर करेंगे? टॉलुइन। क्या प्रिपेयर करेंगे? एलो एरिन, ठीक है। टॉलुइन का फार्मूला आपको याद है, ये बेंजीन है, ठीक है। ये क्या है? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर यदि CH3 लगा दिया जाए तो ये क्या है? टॉलुइन, ठीक है। क्या है? टॉलुइन। और हमने ये पढ़ा था कि क्लोरीन का एडिशन कर दिया जाए तो देखो हम जैसे उसमें पढ़ के आए थे सेम ऐसे ही इसमें भी है तीनों की तीनों रिएक्शन। देखो एलो एल्केन में आपने क्या किया था याद हो तो तुम्हें ध्यान होगा कि CH4 प्लस में क्लोरीन लिया था, तो हमने कहा था कि HNO की प्रेजेंस ले लीजिए, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस ले लीजिए, एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3, यानी इसमें से एक H कम हो गया और एक क्लोरीन जुड़ गया। तो सेम कंडीशन यही है, कहते हैं बेंजीन के ऊपर क्या है? CH3, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH2 और क्या आ जाएगा? Cl प्लस HCl, ठीक है। तो प्रेजेंस क्या है? यही है भाई अपनी HNO यानी सनलाइट की प्रेजेंस है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस है? सनलाइट की, ठीक है। दूसरी बात हमने साथ ही साथ ये किया था, क्या किया था कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाए तो हमने क्लोरीनेशन किया था, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि क्लोरीन का एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास है, बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस ली थी हमने पूरा का पूरा क्या है? CaCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस ली थी। किसकी प्रेजेंस ली थी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसमें तो यहाँ तो है ही नहीं मल्टीपल बॉन्ड, या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है। इन कंडीशन के ऊपर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो सेम कंडीशन के ऊपर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा आपको? CH3 और ये मल्टीपल बॉन्ड हट गया तो एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इसके पास, ठीक है। लेकिन प्रेजेंस किसकी ली थी? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो सेम प्रेजेंस याद रखनी है आपने, ठीक है। तो हमने कहा तीसरी कंडीशन में आपने पढ़ा था कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की कंडीशन अब देखो यदि डायरेक्ट इसकी बजाय हम क्या ले लेते? बेंजीन ले लेते, डायरेक्ट बेंजीन ले लेते तो बेंजीन के हिसाब से जोड़ते, ठीक है। डायरेक्ट बेंजीन ले लेते तो बेंजीन के हिसाब से जोड़ा जाता। तो देखो तीसरी कंडीशन थी, देखो कैसे, ये बेंजीन ले लिया जाए, ठीक है, क्लोरीनेशन करवा दिया जाए तो क्लोरीन का एडिशन यहाँ या फिर यहाँ ये होगा, ठीक है। दूसरा यदि हम प्रेजेंस चेंज कर दें, यदि हम प्रेजेंस चेंज कर दें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था एलो एल्केन में, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो अनसैचुरेशन, बट हमने क्लोरीनेशन किया था, लेकिन यहाँ 773 या 773 केल्विन टेम्परेचर लिया था, ठीक है। 773 या 773 केल्विन टेम्परेचर लिया था। तो एक मींस इसका मतलब एलाइनिक हैलोजिनेशन लिया था कि एलाइन पोजीशन के ऊपर हैलोजन का एडिशन, किसके ऊपर भाई? एलाइन पोजीशन पर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी तो ऐसा ही होगा कि इसके पास हाइड्रोजन है, ये आपस में रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अब आपको पता चल गया क्या है, देखो मल्टीपल बॉन्ड चला गया और यहाँ दोनों के दोनों क्लोरीन एटम आ गए, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, यानी 770 ले लो, 773 ले लो, 773 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। रीअरेंजमेंट में यानी चीज यही की यही है, सेम मेथड है, उसमें भी इसमें भी एलाइनिक हैलोजिनेशन है तो इसमें भी यही कंडीशन है, ठीक है नहीं? तो फ्रॉम टॉलुइन से हम एलो एल्केन का प्रिपेयर कर सकते हैं, एलो एरिन का भी, ठीक है। टॉलुइन से किसका प्रिपेयर कर रहे हैं? एलो एरिन का, जैसे हमने एलो एल्केन का किया था, सेम वही मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो भाई क्वेश्चन आता है फ्रॉम एल्कोहल से क्यों किया था ना हमने उसमें, देखो फ्रॉम मान लेते हैं कि फिनॉल लिख दिया हमने,
ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि जब हमने सर देखो एलो एल्केन प्रिपेयर किया था तो फ्रॉम एल्कोहल लिखा था, एल्कोहल का फार्मूला था CH3CH2 और क्या था OH। इससे प्रिपेयर किया था हमने, बहुत सारे मेथड लगाए थे, ठीक है। तो मान लिया कि HCl ले लिया, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया था, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्रेजेंस में, तो एक HOH चलाएगा, क्या बन गया आपका CH3CH2 और क्या आएगा Cl, एलो एल्केन। ये कहता है कि फिनॉल से भी तो प्रिपेयर करो, आप फिनॉल से क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे, ठीक है, फिनॉल से। अब मान लेते हैं कि फिनॉल से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अब देखो H और OH H2 बना देगा, लेकिन बना तो देगा, लेकिन स्पेशली बात यहां चल पड़ी कि भाई फिनॉल इसलिए हाइड्रोजन को अपने को रिलीज नहीं करता क्योंकि बाय चांस ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन को अकेले को रिलीज भी कर देता है, तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। किसको अटेन कर लेगा? स्टेबिलिटी को, ठीक है, स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। स्टेबिलिटी को अटेन क्यों करेगा? ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस के कारण क्या है, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी को शो करता है, तो स्टेबिलिटी को शो करता है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम क्या फिनॉल से इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एलो एल्केन को डायरेक्ट फिनॉल से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता ड्यू टू, कहते हैं ड्यू टू फिनॉल फॉर्म फिनॉक्साइड आयन और दिस आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो याद रखना है आपने, कोई पूछ भी सकता है कि फिनॉल से क्यों नहीं प्रिपेयर किया आपने, जबकि एलो एल्केन अल्कोहल से किया था, ठीक है। तो उसके बाद अगला है मेथड, देखिए हमने ये पढ़ा था, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ी थी। तो देखो भाई बेंजीन ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवा दिया जाएगा। अब प्रेजेंस की बात चल रही है, प्रेजेंस यहाँ एनहाइड्राइड, हमने एनहाइड्राइड AlCl3 ले लो, ठीक है, AlCl3, इसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन करते हैं। फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, क्योंकि बेंजीन के पास स्ट्रक्चर देखिए, बेंजीन के पास क्या होता है, प्रत्येक के पास क्या है, एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, ठीक है, एक क्लोरीन HCl बाहर और क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा तो एलो एरिन बनेगा। क्या हो गया? एलो एरिन। तो एलो एरिन प्रिपेयर बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन, किससे भाई? क्लोरीन से। लेकिन क्या है कि फ्रॉम किससे बनाते हैं? फ्रॉम बेंजीन में। क्या है? बेंजीन, ठीक है, वो क्या था? फ्रॉम टॉलुइन। किससे प्रिपेयर किया था? टॉलुइन से, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके बाद ये कहता है कि यदि हम डायरेक्ट मेथड चाहें तो किसका? ब्रोमिनेशन का भी कर सकते हैं। ये इसी की तरह एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले लिया जाए, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ले लिया जाए, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन का एडिशन आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ब्रोमीन का, ठीक है। बट ये कहते हैं कि यदि बेंजीन के साथ हम क्या है कि आयोडीन का ले लेते तो डायरेक्ट इसी की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता? अब आपको पता चलना चाहिए कि आयोडीन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडीन। लेकिन HI, लेकिन ये आपने पढ़ा है कि HI हाइड्रोजन और आयोडीन का साइज का बहुत लार्ज डिफरेंस होता है, अनस्टेबल शो करेगा, अनस्टेबल करेगा तो डिकंपोज हो जाएगा, तो वापस रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका नहीं करते। और यदि आप ये सोचें कि जी बेंजीन के साथ फ्लोरीन का भी तो करवा सकते हैं, डायरेक्ट आप क्या है फ्लोरीनेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन ये बताते हैं कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए भी सही नहीं बैठता, ठीक है, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या स्पेशल रिएक्शन पढ़ते हैं, किससे प्रिपेयर करते हैं? बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट से। किससे भाई? बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट से। देखो भाई बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट आपने पढ़ा है, बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट, तो या फिर इनका कहां, देखो अगला है फ्रॉम, किससे? बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइऑक्सिनियम साल्ट।
ठीक है। तो देखो भाई डाइएजोनियम, पहली बात तो यही है कि डाइएजोनियम बनता कैसे है। तो डाइएजोनियम कैसे बनेगा, तो डाइएजोनियम क्या बनता है, डाइएजोनियम साल्ट कैसे प्रिपेयर होगा। तो प्रिपेयर करने का देखो तरीका है, हमारे पास क्या है, बेंजीन लिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या ले लिया, NH2, तो एनिलीन बोलते हैं वैसे तो कॉमनली नेम, ठीक है, एनिलीन कहा जाता है, वैसे बेंजामाइन है ही, ठीक है। यदि हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो ये सारा कंपाउंड बन जाता है और क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाता है। तो NH3 और Cl, तो देखो प्लस और माइनस, ठीक है। यदि हम क्या है कि इसकी रिएक्शन किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ भाई, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, किसके साथ भाई, नाइट्रस एसिड HONO, क्योंकि देखो आपको याद है HNO3 तो नाइट्रिक एसिड, HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड, क्या होता है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो ये बताते हैं कि भाई क्या बन जाएगा, देखो भाई N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या आ जाएगा, Cl, ठीक है, और बचा हुआ क्या आ जाएगा, देखो H2 बार, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव और क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का मतलब ये है, यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है, और ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड, ठीक है। तो आइनस है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, आइनस है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो बेंजीन डाइएजोनियम जो प्रिपेयर करता है तो इस प्रकार के रिएक्शन क्या होते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। इस दोनों रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो बेंजीन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो याद रहेगा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है, यानी कि एनिलीन की डायरेक्ट रिएक्शन कर दो, दो पार्ट की बजाय HCl प्लस में क्या है, HNO2, ठीक है भाई, HNO2 दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं, तो भी क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट प्रिपेयर होगा, क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। तो आइनस है तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का प्रिपेयर करना था हमने, तो याद रखना है आपने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बन गई, यानी डाइएजोनियम साल्ट बन गया। तो डाइएजोनियम साल्ट से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एलो एरीन, क्या प्रिपेयर करते हैं, एलो एरीन, ठीक है। तो देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। क्या ले लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहां प्रेजेंस चेंज करते हैं तो प्रेजेंस के ऊपर ही ये सारा का सारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N और क्या आएगा, Cl, ठीक है। मान लेते हैं यही चीज है हमारे पास, आइनस दो रिएक्शन है, याद रखनी है। एक तो क्या है, गेटर मैनन, क्या है, गेटर मैनन, ठीक है, गेटर मैनन रिएक्शन भाई, ठीक है, गेटर मैनन। और एक होती है भाई सैंडमेयर रिएक्शन, क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन भाई। दो रिएक्शन है, याद रखने हैं, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटर मैनन रिएक्शन। गेटर मैनन रिएक्शन दोनों में एसिड रहेगा HCl, दोनों में HCl साथ में रहेगा, ठीक है, पक्का है डेफिनेटली, ठीक है। अब अपने को ये याद रखना है कि एक में तो कॉपर क्लोराइड है ही, एक में कॉपर है, बट लेकिन याद कैसे रखोगे, देखो भाई बड़ा नाम है उसमें छोटा, यानी कॉपर अकेले की प्रेजेंस है, सैंडमेयर छोटा नाम है तो कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो बढ़ता क्या है, वही चीज भाई, देखो भाई क्या बन जाएगा, इसकी प्रेजेंस में क्लोरीन डायरेक्ट इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और क्या है, NN क्या बन जाएगा, N2 भाई, क्या बन जाएगा, N2। सेम इसी चीज इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस में क्या आ जाएगा, N2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सैंडमेयर और गेटर मैनन रिएक्शन क्या है, सैंडमेयर और गेटर मैनन रिएक्शन, ठीक है। तो हाउ कैन यू प्रिपेयर भी पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्या, डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। तो दोनों मेथड है आपके पास, कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइनस तो डायरेक्ट यदि आपने क्या है, देखो भाई आपको बताया गया था पीछे में कि आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो क्या था, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता तो क्या है, HI के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट
ये बनता ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल। तो इसलिए हम क्या है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं जब भी हमें क्या चाहिए, आयोडोबेंजीन चाहिए। तो ठीक है, तो क्या है डाइएजोनियम साल्ट तो है ही, डाइएजोनियम साल्ट है ही, ठीक है। तो क्या है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दो तो KCl तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा आपके पास, बोलो भाई, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। याद रखना है आपने। तो आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करने के लिए भी ये एक सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन कैसे ऑपरेट किया जाएगा, तो एक नाम है स्पेशल, ठीक है। क्या है, बॉल्स-की-मैनन रिएक्शन भाई। क्या है, बॉल्स-की-मैनन रिएक्शन भाई, ठीक है। स्की-मैनन रिएक्शन भाई, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। बॉल्स-की-मैनन रिएक्शन होती क्या है, तो देखो किससे प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से ही प्रिपेयर करेंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लिया, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लिया, ठीक है, नहीं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लिया भाई, ठीक है। तो क्या लिया, HbF4 भाई, ठीक है, HbF4। तो देखो HCl तो साथ में चलेगा, तो ये BF4 इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। कई बार रिएक्शन दे देते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। तो क्या आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, और क्या आ गया BF4। इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो आगे फिर दोबारा यदि हीट कर दे, इसको हीट कर दे, तो BF3 तो अलग बढ़ जाएगा, BF3 बढ़ गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, BF3 बाहर निकल गया, और क्या बच गया आपके पास, बेंजीन, और क्या आ गया आपके पास, फ्लोरीन इसके ऊपर जुड़ गया, प्लस में N2 भाई, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बॉल्स-की-मैनन की सहायता से। किसकी, कौन सी रिएक्शन भाई, बॉल्स-की-मैनन रिएक्शन, बॉल्स-की-मैनन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसका चला है, एलो एरेन का। एलो एल्केन का पढ़ा था, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या था, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये भी, इसका भी प्रिपरेशन है फ्रॉम किससे भाई, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड भाई, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। तो आपने पीछे में पढ़ के आए थे, सेम रिएक्शन इसकी भी है। तो देखो कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए आपने उसमें पढ़ा था, उसकी रिएक्शन देखते हैं। तो CH3COO क्या लिया था, Ag, ठीक है। और दो तरीके लगाए थे आपने, याद हो तो, दोनों के दोनों अलग अलग थे। तो आपने पढ़ा था, याद हो तो, क्या था, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया था। तो नाम था हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन भाई, हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन। आपको पता था AgBr तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा, प्लस क्या बच गया, CH3 क्या आ गया, Br में, ठीक है। एक तो ये थी, ठीक है, हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ आपने पढ़ा था कि CH3COO Ag, और प्लस में यदि Br2 की जगह क्या ले लिया जाए, I2, ठीक है। तो इसका नाम, क्योंकि दो मॉलिक्यूल एक साथ लेकर चलना था, तो क्या आ जाएगा 2AgI बाहर, प्लस में क्या आ जाएगा CO2, प्लस में क्या आ जाएगा CH3COO, ठीक है, COO क्या आ जाएगा, देखो भाई क्या आ जाएगा, CO2 एक बाहर का, तो क्या आएगा CH3। तो एस्टर का प्रिपरेशन था। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बिरेनबाउम-सिमोनेट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, बिरेनबाउम-सिमोनेट रिएक्शन। तो अब अपने पास भी क्या है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, तो COOAg, ठीक है, सिल्वर का बेंजोएट है, ठीक है, सिल्वर है बेंजोएट, आइरस है, सिल्वर है बेंजोएट। चाहो तो ब्रोमीन का ही रिएक्शन करवा दो। तो अब आपको पता चल गया AgBr बाहर है, क्या आ जाएगा, AgBr बाहर आ जाएगा, और क्या CO2 बाहर, और क्या आ जाएगा, अब आपको पता चल गया AgBr बाहर, और क्या है, प्लस में CO2, और प्लस में क्या आ जाएगा, Br। तो ब्रोमोबेंजीन क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। तो नाम से पता चल गया, अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई ये क्या नाम था, हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन। सेम है भाई, हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन, हुंस-डीकर ब्रोमिडेशन रिएक्शन। साथ में इसमें बता था ना, क्या था, रिफ्लक्स वर्ड लिया गया था, रिफ्लक्स। तो रिफ्लक्स में आपको बताया था कि जिसमें कंडेंसेशन और ऑक्सीडेशन एक साथ रहे, ठीक है। तो फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा और प्रोसेस लिया जाता है भाई, याद रखना है आपने। दूसरा है रसिंग प्रोसेस भाई, क्या है, रसिंग प्रोसेस, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, रसिंग, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है, रसिंग प्रोसेस भाई, ठीक है, रसिंग, RUCHING, रसिंग प्रोसेस।
रसिंग प्रोसेस होती क्या है, अब आपको याद रखना है, ठीक है। रसिंग प्रोसेस ये बताया गया है, तो आपने क्या लेना है, डाइफिनाइल, क्या लेना है, डाइफिनाइल, ठीक है। तो डाइफिनाइल क्या ले लिया, डाइफिनाइल, ठीक है। तो ये ले लिया आपने, आगे बस। तो डाइफिनाइल यानी कि C6H5 दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्या ले लिए, दो मॉलिक्यूल। किसमें है, रसिंग प्रोसेस में, किसमें है, रसिंग प्रोसेस, याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ आपने क्या है, HCl, क्या लेना है, HCl, थोड़ा क्या है O2 ले लेना है, ठीक है, ताकि क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी जाए, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन। दो है तो दो बढ़ जाएंगे, तो क्लोरीन, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल गए, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2, क्या बना देगा, H2। तो रसिंग प्रोसेस क्या है, डाइफिनाइल, क्या है, डाइफिनाइल, ठीक है। डाइफिनाइल से आपने क्या बना दिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि रसिंग प्रोसेस है क्या, क्या है, रसिंग प्रोसेस है क्या, ठीक है। तो रसिंग प्रोसेस होता क्या है, तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलोएरिन, यही ध्यान रखें, ठीक है। तो लगभग क्या है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एलोएरिन के और एलोएरिन के लगभग सेम है, ठीक है। करके जब देखोगे उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी दोनों की सेम।